ध्यायते सद्गुरु श्वेतरूपम् अम्बलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरिकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयाबुद्धिर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयम्। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिनयगम गम मलखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताई में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीर बंदो खोड़स अंश को बंदो परमात्म धीर बंदो कोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय बंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा।
बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमोअंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि वारी कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मनरंज सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भो जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं करके तुम्हीं प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच उजोर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज सदगुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर। कल हमने आप लोगों को बताया था, ये गांव दलनपुर, इस गांव में हमारे परम पूज्य महंसी लालदास जी साहेब आया करते थे और उसके बाद पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहब का आना हुआ करता था। और मैं आपको बताऊं, जो लोग नहीं जानकार हैं, जो जानकार हैं वो तो जानते ही हैं, इस गांव को साहब ने बहुत चाहा है, बहुत प्रेम था इस गांव से। पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहब का तो रहा ही होगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहब का भी इस गांव से बहुत प्रेम था।
और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस समय पर सदगुरु कबीर साहब की इस अमृत कथा का ज्यादा प्रचलन नहीं था, उस समय दलनपुर में यह कथा हुआ करती थी। आश्रम पर तो होती थी, आश्रम पर पहले गुरुजी 15 दिन कथा कहते थे। फागुन में धर्मनगर दामा खेड़ा से आने के बाद साहब शुरू करते थे कथा और 15 दिन कथा होती थी और उसके बाद वहां से फिर ये कथा दलनपुर आती थी फागुन महीने में। पूज्य गुरुदेव के साथ मैं यहां एक बार आया था, तब मैंने देखा था इस गांव को। उस समय मैं पढ़ता था। उस समय इस गांव में जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो अनुराग था, आज ऐसा लगता है इस गांव में लोग ही नहीं रहते हैं। लोगों के अंदर आपसी मतभेद है तो चलता है, लेकिन क्या साहब से भी मतभेद है क्या? उस समय किशन साहब हुआ करते थे और नारद जी की तरीके से केवल घूमते रहते थे और सबको उकसाया करते थे। आज ऐसा कोई नहीं रह गया। घर घर जाके सबको बताना, लाना, और बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लगता था। उस समय में माइक वाइक का जो नहीं प्रचलन था, माइक तो बाद में आया है, अभी आया, मेरे सामने आया है। पूज्य गुरुदेव के समय माइक नहीं होता था, बिना माइक की कथा होती थी और भजन भी खंजली से होते थे। और इस गांव से एक बात और बताऊं, इस गांव से विकास हुआ है पंथ का। 2-4 जगह लोग जागे हैं, जैसे हाजीपुर इसी गांव की देन है, बिदनू, जयसिंहपुर, ये इसी गांव से लोग जागे हैं। और एक जगह, एक आध जगह जैसे परसौली हुआ, ये सब यहीं से लोग जागे हुए हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ है? लोगों को तो जगा दिया, लेकिन तुम खुद सो गए हो। कुछ लोगों को तुमने जगाया, लेकिन तुम खुद सो गए हो। दलनपुर आने की इतनी इच्छा होती थी, कभी भी कोई काम होता था, कोई बात होती थी तो चलो दलनपुर जाना, और आना होता था। और वर्ष में कोई कार्यक्रम हो या ना हो, 2 बार 3 बार तो आना होता ही होता था, 2-4 बार आना होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दलनपुर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग बेगाने हो गए हो। ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे तो एक तो आप लोग इतना आपस में मतभेद रखते हो कि किसी के दरवाजे जाएंगे तो वो कहेंगे उसके दरवाजे आए साहब तो हम क्यों जाएं। यही कारण है कि आपके गांव में ये स्थिति हो चुकी है कथा की। अन्य जगह पर जाता हूं, विवाद सब जगह होते हैं, लेकिन ऐसे विवाद नहीं होते हैं। आज भी पूज्य गुरुदेव की यह सीख थी कि गुरु जी के कभी बंटवारा नहीं होता, और गुरु जी कहीं भी आए हो तो उनके दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए, भले ही एक दुश्मन के दरवाजे क्यों ना आए हो।
लेकिन गुरु जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कुछ कहे तो ये कह देना चाहिए कि गुरु जी जब नहीं आएंगे तो हम तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। और मैं भी ये कहता हूं कि जब तक हम वहां हैं तब तक वो उस व्यक्ति का घर नहीं है। अगर वो व्यक्ति अपने घर में रखता है तो ये भूल है, क्योंकि गुरु जी सार्वभौमिक होते हैं, सबके होते हैं। किसी एक के घर में आने का मतलब गुरु जी उसके ही नहीं होते हैं। इसलिए वो घर एक प्रकार से मंदिर जैसा हो जाता है। जिस घर में गुरु जी विराजमान हैं तो मंदिर जैसा हो जाता है। और मंदिर जो होता है सबके लिए खुला होता है, सभी को जाना चाहिए। लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमारे पास जाने वालों की संख्या बस वही 2-3 जन जाते हैं। एक तो बंसीलाल, दूसरे रामशंकर और तीसरे में वर्मा जी। अब की बार हमें लगता है आप लोगों ने कार्यक्रम 3 लोगों ने ही कराया है। कोई इस कथा में अगर आ भी जाते हैं तो वहां मेरे पास नहीं जाते हैं। आप लोग ऐसा अगर करते हैं तो ये आपकी भूल है, ऐसा ना करें। कथा को सुन करके, और हमारे जो सदगुरु कबीर साहब हैं उनका ज्ञान ही बड़ा विचित्र है। आज आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। टेलीविजन तो सबके घरों में आजकल है, और नहीं है तो मोबाइल सबके घरों में है। खोल के देखो, उसमें अनेक प्रकार के संत और अनेक प्रकार के व्यास, कथा कहने वाले। और व्यास की कथा में और संत की कथा में बड़ा अंतर पाओगे। ये भी हम आपसे कहना चाहूंगा। एक व्यास की कथा में रोचकता है केवल, लेकिन एक संत की कथा में यथार्थ होता है। अभी मालूम है, प्रदीप मिश्रा और एक राधे बाबा है, पीले कपड़ा पहनते हैं, अच्छे संत हैं। दोनों में टकरार हो गया है, टकराव है। किस बात का? उन्होंने राधा जी का विवाह बता दिया है किसी से, और प्रेमानंद जी महाराज उसके विरोध में है। और टेलीविजन पे आप सुनेंगे बहुत बड़ा विरोध है। ये क्या है? आपसी तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि वो है व्यास और प्रेमानंद जी महाराज हैं संत। और संत जो होता है उससे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। उससे तो केवल एक ही चीज से लेना देना है, वो मालिक और मैं, दो। उस मालिक को मैं कैसे बताऊं? मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं, मैं उनको कितना जानता हूं, उन्हें कुछ संसार से लगाव नहीं होता, या यूं कहें कि उनके जीवन में लोभ नहीं होता।